ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परेख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं शनि की पहली राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मकर लगन के बारे में। अपनी बात को मैं यहाँ पर मैं शुरू करूँ उससे पहले एक करना चाहूँगा छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को मेरे फेसबुक पर दोनों जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अच्छी बात लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ लिख भी सकते हैं। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं करना ये चाहता था कि मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं वो प्रेडिक्शंस लगन राशि के आधारित रहते हैं, ना ही चंद्र नामांकन राशि, ना ही सूर्य नामांकन राशि। आप जब भी किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं और आपकी कुंडली खोल करके आपके बारे में जैसे वो बतलाना शुरू करता है, वो उस राशि के आधारित मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा होता है तो समझ जाने का वो लगन राशि के आधारित बात कर रहा होता है। लगन राशि के आधारित वो बात करते हैं और मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। तो खुद को कृपया कन्फ्यूजन ना रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो डोंट वरी, जस्ट ओपन योर हॉरोस्कोप और सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है या एल लिखा है वो रहेगी आपकी लगन राशि। और मकर लगन के लिए कैसा रहेगा आने वाला वक्त, आइए बात करते हैं 1 अगस्त को। 1 अगस्त को कैसी थी मकर लगन के जातकों के लिए कुंडली। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगन के मालिक यहाँ पर सबसे पहली चीज़, पॉजिटिव चीज़ मकर लगन के जातकों के लिए ये है कि आपके लगन के मालिक लगन में विराजे है, वक्री अवस्था में विराजे है और शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करके बैठे हैं। वहीं पर जैसे ही शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, जहां पर मीन राशि, जैसा कि आप देख सकते हैं, मीन राशि के मालिक होते हैं गुरु, वो भी वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। केंद्र में मां के घर में जहां पे मेष राशि है, वहीं पर राहु मंगल का अंगारक दोष हमें देखने को मिला है। कर्म स्थान में जहां पर तुला राशि है वहां पर केतु है। शुक्र आपके रोग शत्रु के घर में 6ठे भाव में विराजे है। 7वें भाव में सूर्य है और चंद्र बुध की युति हमें 8वें भाव में देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की कुछ परिस्थिति ऐसी भी है। अब लगन में ही शनि है और 7वें भाव में ही सूर्य है, तो सम सब तक योग भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मार्केट में कस्टमर के साथ में देखने को मिल सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में मिल सकता है, फादर और सन के बीच में देखने को मिल सकता है खास करके। तो ऐसी परिस्थिति रहेगी। अब तीनों परिस्थिति में अगर हो सके तो आपको करना क्या है, करना सा एक सिंपल सा उपाय, जितना हो सके उतना मिनिमम कन्वर्जेशन करिए, टू द पॉइंट बात करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूं मकर लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला भविष्य। देखिए, आने वाले भविष्य में एक चीज मैं कहना चाहूंगा। 2 चीजों में 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके वो स्वग्रही हो जाने वाले हैं, यानी कि सूर्य घर वापसी करेंगे और सिंह राशि में जाने वाला है। यानी सिंह राशि सूर्य की एकमात्र राशि है। तो कैसा रहेगा प्रभाव, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके अलावा 31 अगस्त को ही शुक्र दूसरी बार इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी कर्क राशि को छोड़ करके वो सिंह राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। इस महीने शुक्र ने 2 बार राशि परिवर्तन किया है। 6 तारीख को वो मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में विराज चुके हैं और फिर से कर्क राशि से निकल करके वो
सिंह राशि में विराजने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी आपने कुंडली देखी तो आपने देखा होगा कि मिथुन राशि में शुक्रदेव भ्रमण कर रहे थे। तो ऐसा एक जनरल मेरी बात थी। अब बात करते हैं मकर लगन के जातकों के लिए। देखिए, मकर लगन के जातकों के लिए ये महीना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। किन वर्गों के लिए? देखिए, आप लोहे संबंधित काम कर रहे हैं, आपका खुद के कारखाने हैं, यानी कि आप मैन्युफैक्चरर है या अन्य कोई कारखाने चला रहे हैं, आप ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप लिकर से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, लिकर ट्रेडिंग का या अन्य कोई लिकर संबंधित काम, या फिर मान के चलिए आपकी मशीनरी का काम है, हैवी मशीनरी का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, पेट्रोलियम का काम है, ऑयलिंग का काम है, या अन्य कोई वस्तु से अगर आप काम में इन्हीं सारी वर्ग में आप जुड़े हैं, बिल्डिंग मटेरियल से काम काज में जुड़े हैं, आप कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं, अब मान के चलिए आप माइनिंग से रिलेटेड कुछ काम में जुड़े हैं, आप रत्नों का ही काम क्यों ना कर रहे हैं, ये सारे जितने भी वर्ग मैंने गिनवाए हैं, इन सारे वर्ग के जातकों के लिए ये जो समय है बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। बस शर्त इतना है कि आपको खुद के अंदर छोटा सा बदलाव करना है। लगन में बैठा हुआ ही स्वग्रही शनि है, कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस्यपन ला रहा है। तो आलस्यपन छोड़िए, एक्टिव रहिए, प्लानिंग करिए, डिजाइन करिए अपने भविष्य को, और हर एक दिन के प्लानिंग करिए तो फ्रूटफुल परिस्थितियों को आप निमंत्रण देंगे। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपना रवैया बदलेंगे, पॉजिटिव ऑरा के साथ में एक्टिव होकर के काम करेंगे, अगर आप वेल प्रिपेयर होके एडवांस में काम करेंगे, यानी कि आप शेड्यूल बना दीजिए, आप एडवांस में ही सारे चीज़ काम करने लगेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपको किसी व्यापारी को मिलना है, या किसी के साथ फलाने व्यक्ति को सो एंड सो डेट को काम करना था या फ़ोन करना था, काम की वजह से मिलना था, तो अचानक मिल गए, यहाँ से गुजरात था तो आपको मिल दिया। वो जो ढीला ढाला एटीट्यूड है उसको आप अवॉइड करना है। हाँ, यही से मैं गुजरा था, मिलना था, बट सामने वाले व्यक्ति को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, और उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं स्पेशल ही आपको मिलने आया था, मेरे पास आधा घंटा था तो मैं आपको मिलने आया था, बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी। जैसे ही जो चीज़ आप फ़ोन पे पूछ रहे थे और वही चीज़ आप रूबरू जा कर के बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, जैसे ही ये छोटा सा वर्तन आपके अंदर, छोटा सा बदलाव वो महसूस करेंगे, तो सामने वाला भी खुश होगा। और हो सकता है उसकी ज़रूरत 80% थी, 20% वो रिजर्व करके रखा था, पैसों की वजह से या अन्य कोई रीज़न की वजह से आपको पूरा ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो हो सकता है आपको पूरा काम मिल सकता है। या फिर उस प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से आपको पुराने रेफरेंस में या पुराने ग्राहक की वजह से नया काम भी मिल सकता है। तो मकर लगन के जातकों के लिए ये जो महीना है वो महीना आपके लिए दर्शा रहा है कि आप प्रोफेशनल एटीट्यूड एडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। अब एक विशेष बात मैं करना चाहूँगा मकर लगन के जातकों के लिए। देखिए, ये महीना अपॉर्चुनिटी को कैश इन करने का है, जैसे मैंने कहा। उसके साथ साथ अगर आप ज़मीनों में डील करते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो ये वक्त सही रहेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी ज़मीन को अगर आप खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी के बारे में 100% पहले श्योर हो जाइए। उसके अलावा प्रॉपर्टी के वास्तु चेकअप करवा दीजिए कि कैसी है उसकी परिस्थिति। फिर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। उसके साथ साथ आप बाय प्रोफेशन लॉयर है, वकील है, जज है, तो ऐसे वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये वक्त खुशियाँ मनाने का है। हो सकता है आपके पिछले कई सालों से कोई केस पेंडिंग में चल रहे थे, तो रिजल्ट की ओर, डिसीजन की ओर वो अग्रसर होंगे और ऑल ऑफ द सडन यानी अचानक ही आपको मन चाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। या फिर आपके लिए बहुत बड़ी सीख हो सकती है कि
अगर आपके अगेंस्ट में डिसीजन गया है तो आपकी चूक कहाँ पर हो गई। रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अगेंस्ट में ही जाए या आपके फेवर में ही आए। लेकिन दोनों परिस्थिति में आपके लिए पॉजिटिव बात यह होगी, आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आप सबक सीखने वाले हैं। उसके साथ साथ सारे मेरे जितने भी वकील जातक मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वक्त के दरमियान आपके पुराने रेफरेंस से आपको नए काम मिल सकते हैं। तो ये मेरी कुछ विशेष बात थी। अब आगे मैं बात करना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। जैसा कि आप कुंडली में अभी देख रहे हैं, कुंडली में मैंने कहा जैसे कि चतुर्थ भाव में आके माँ के घर में चंद्र मंगल की परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस निर्माण की वजह से आपके स्वास्थ्य पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो राहु मंगल का जो अंगारक दोष बना है, तो उसकी वजह से अगर बेफिजूल का आप किसी के साथ भी आर्गुमेंट अवॉइड करेंगे तो लाभदायक परिस्थितियों को आप निमंत्रण देंगे। अननेसेसरी आर्गुमेंट से सबसे पहले आप क्रोध को निमंत्रण देंगे। राहु मंगल का काम ही वही होता है, क्रोध दिलाना। आपकी छवि बिगड़ेगी और नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव ऑरा आप समाज में फैलाएंगे। तो चुप रहिएगा, बिना मतलब का बोलना आपके लिए कष्ट होगा, आपके लिए कष्टदायक परिस्थितियों को आप निमंत्रण देंगे। तो तोल मोल के बोलिए, सोच समझ करके बोलिए, खास करके अगर आप है वकील तो। अपनी बात को वापस जाते हुए देखिए, जॉब वर्क के जातकों के लिए मैं खास करके बात करना चाहूँगा। अच्छा, जनरली जैसे भी हम लोग कंटिन्यूसली बात मैं करता रहता हूँ, तो कभी बार कहते हैं ना कि दिमाग से बात निकल जाती है। तो मैं ये कह रहा था, देखिए अगर आप आईटी प्रोफेशन में हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो ये दोनों वर्ग के जातकों के लिए ये परिस्थिति के दरमियान अगर आप जंप ओवर करना चाहते हैं या फिर आप जॉब बदलना चाहते हैं, हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन दोनों ही परिस्थिति में मिलेगा। आप पुराने जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आप दूसरी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको प्रमोशन मिलेगा। पर शर्त ये होगी कि आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, जहाँ पर भी आप जॉब करना चाहते हैं, उस जगह का आपको पूरा ब्यौरा निकाल करके डिसीजन लेंगे तो आपको लाभ होगा। अंत में बात करना चाहूँगा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। जैसा कि अभी आप कुंडली देख ही रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में मैं कहना, माफ़ कीजिएगा, पर्सनल लाइफ में मैं कहना चाहूँगा, समय के साथ साथ खुद के विचारों में आप परिवर्तन लाइए, फैमिली को टाइम दीजिए, सोच अपनी अगर थोड़ी सी अगर आप तब्दीली लाएंगे तो आपको लाभ होगा। अपनी वाइफ के साथ में, अपनी बच्ची के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आप समय व्यतीत करेंगे तो आपके फैमिली वालों के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आप क्रिएट करेंगे। छुट्टियां भी आ रही है और छुट्टियों में बेस्ट पार्ट होता है शॉपिंग करना। उनके साथ अगर वस्त्र खरीदेंगे तो आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी मकर लगन के, जितने भी शनि के लगन के जातक होते हैं, चाहे वो कुंभ लगन के जातक हो चाहे मकर लगन के जातक हो, ये दोनों जातकों का व्यवहार एक जैसा ही होता है। जो भी होता है, जितना होता है, उनकी ज़रूरत सीमित होती है और कम ज़रूरत में वो अपनी लाइफ को चला लेते हैं। एडजस्ट बहुत इजीली हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल स्वभाव होता है। अगर नहीं होता है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। ये एक सिमेट्रिकल एटीट्यूड या सिमिलर एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मकर लगन हो चाहे वो कुंभ लगन हो। तो दोनों ही परिस्थिति में दोनों ही जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, समय अनुसार अपनी वर्तन को सुधारिए, अपने फैमिली को थोड़ा सा वक्त दीजिए और शॉपिंग करेंगे तो वो भी उनको अच्छा लगेगा। और उपायों में जाने से पहले, अंत में उपायों में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के पाठ, तो अच्छा परिस्थिति को और आप निमंत्रण देंगे। और अंत में
अगर आप नीलम पहनेंगे तो भी आपके लिए अच्छी लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। लेकिन नीलम पहनने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप पहले तो एक विशेष कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के नीलम रत्न धारण करने से पहले किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाकर के आप उनका कंसल्ट करवा दीजिएगा, तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को देता हूँ विराम, और विराम देने से पहले मैं कहना चाहूँगा दो बात फिर से। आप अच्छी क्वालिटी के, और विराम देने से पहले दो बात करना चाहूँगा फिर से। पहली बात तो ये है कि अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष श्रावण मास के महीने में आप लेना चाहते हैं, या फिर आप लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के रत्न, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा इस महीने में मैं 11 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन से लेकर करके 15 अगस्त के बीच में, इन 3-4 दिनों के भीतर मैं बड़ौदा में रहूँगा। तो बड़ौदा में अगर आप स्थित है तब मेरे को संपर्क करके आप मुझे मिल भी सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।